ओम ओम ओम। नमस्कार और शुभ प्रभात। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। पिछले एपिसोड में जो श्लोक पे हमने वार्तालाप की थी वो श्लोक था नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। लेकिन अर्जुन का जो सवाल है उसमें ये भी है कि ये जो ज्ञान है जो पवित्र है और दूसरी कोई चीज़ पवित्र नहीं है वो किसे प्राप्त होता है। और इस प्रश्न पे उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके पीछे दूसरा श्लोक कहा है और वो श्लोक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। भगवद गीता में कई ऐसे सिद्धांत हैं जो श्लोक का जो आधा चरण है वो चरण ही सिद्धांत बनके लोगों के सामने आता है। इस श्लोक में ऐसे हुआ है और वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आज के इस विश्व शांति संवाद माला में हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया में आवश्यक क्या है? श्रद्धा आवश्यक है। लेकिन श्रद्धा है क्या, उसकी व्याख्या कैसे की जाएगी? फेथ और डिवोशन, इसमें क्या फर्क है? यानी श्रद्धा और भक्ति में क्या फर्क है? फेथ शब्द जो है वो श्रद्धा इस अर्थ से लिया जाता है और भक्ति ये जो शब्द है वो डिवोशन करके लिया जाता है। लेकिन फिर इसमें फर्क क्या है? अपने निजी जिंदगी में श्रद्धा और विश्वास ये दो शब्द बार बार आते हैं, भक्ति आती है, लेकिन ये है क्या? हम किस पर श्रद्धा रखते हैं? क्या जरूरी है कि हम जिस पर श्रद्धा रखें वो भगवान ही हो? श्रद्धा ये ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जो आप अपने कर्म पे विश्वास करते हुए किसी ध्येय की ओर जा सकते हो और उसे श्रद्धा कहा गया है। ये श्रद्धा निर्भर करती है पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है। बच्चा पैदा होने के बाद जिस तरह से अपनी माँ के गोद में सो जाता है, क्या श्रद्धा है वहाँ पर? क्या विश्वास है कि सबसे सुरक्षित जगह और कोई नहीं है? वहाँ पे तो बुद्धि काम नहीं कर रही, बच्चा छोटा है, लेकिन फिर भी उसकी जो नैसर्गिक प्रतिसाद की क्षमता है उसमें ये दिखाई देता है कि उसकी श्रद्धा है वहाँ पे। और इसलिए श्रद्धा और विश्वास ये जैसे बहन और भाई है ऐसे लगता है। मनुष्य के जीवन में अगर यश चाहिए तो श्रद्धा की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन में अगर शांति चाहिए तो श्रद्धा की आवश्यकता है। श्री ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर जी ने 6 गुण लिखे हैं और उसमें भगवान का स्वरूप है ऐसे वो मानते हैं। उसमें है पहला यश, दूसरा है श्री, तीसरा है औदार्य। दूसरे चरण में उन्होंने कहा है कि ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। समझ लो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और आसान बात है, इतनी कठिन भी नहीं है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि अध्यात्म कहने के बाद एकदम चेहरे पे ऐसे गंभीर भाव लेके और ऐसे बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि जैसे सामने सुनने वालों को कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, एकदम आसान चीज़ है ये। क्या है? पहला सक्सेस है, यश। उसके बाद में समृद्धि आती है, पैसा आता है, तो बाद में है श्री। लेकिन उस श्री का उपयोग नहीं है अगर आपके मन में औदार्य नहीं आएगा। फिर एक बार निसर्ग यहाँ आता है, क्योंकि अगर नदी है तो नदी अगर
पानी से बह रही है तो उसका पानी से बहना जो है वो बिना पूछे किसी को बाजू के जो किनारे जो है, जो तीर जो हैं बाकी के, उनको समृद्ध करता है। तो ये औदार्य की बात है। जैसे ही आप समृद्ध होते जाओगे वो दूसरों को भी उसका फायदा होना चाहिए। इसलिए देवता कहाँ पर है? ज्ञानेश्वर जी कहते हैं आई का यश, मतलब सुनो, पहले यश चाहिए, फिर श्री आएगी और श्री के पश्चात औदार्य आएगा। अगले 3 गुणों में ये बात आती है जो इस श्लोक से संबंधित है, और वो है ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। इस श्लोक में जो कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसका मतलब वो ज्ञान प्राप्त होने के पहले क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। अभी श्रद्धा किस पे होनी चाहिए? जिस व्यक्ति के पास आपको देने के लिए या आप जो चाहते हो वो ज्ञान उपलब्ध है। कोई गायक है तो अपने गुरु के पास जाके बैठेगा और गुरु के पास जाके गुरु का जो ज्ञान है, गुरु ने प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है, वो ये शिष्य गुरु मुझे दे दे, इस तरह से अपने मन में मनीषा लेके सामने जाके बैठता है। लेकिन वो चाहिए ज़रूर, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा चाहिए। और वो श्रद्धा क्या है कि जैसे ही गुरु प्रसन्न हो जाएगा वो जो ज्ञान है वो मुझे मिलने वाला है। जब तक श्रद्धा गुरु के पास नहीं पहुंचती तब तक गुरु ज्ञान देने के लिए तैयार भी नहीं होता। और यहाँ पे ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण रहती है। श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों के इस संवाद में इसकी क्या आवश्यकता है? ज्ञान की आवश्यकता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन ये बात क्यों श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कही होगी? क्योंकि अर्जुन विषाद योग के बाद अर्जुन के मन में सख्य है लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्री कृष्ण जी को अर्जुन अपने जैसे ही एक मनुष्य है ऐसे आचरण उनके साथ करता है, इसलिए सवाल पूछते जाता है। उनको कहता है कि ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। उल्टा सवाल करता है कि आप जो ये योग बोल रहे हो वो आपको कहाँ से मिला? आप कह रहे हो कि मैं बहुत सालों पहले मैं जन्मा हूँ, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, ऐसे आपने कहा है। तो अर्जुन उनको सवाल करता है, और ये जब सवाल किए जाते हैं तब श्री कृष्ण जी को पता चल रहा है कि इसके मन में क्या कमी है, वो श्रद्धा की कमी है। और सवाल पूछता है, खुद को ज्ञानी समझ के सवाल करता है। श्रद्धा जिस क्षण अपने मन में जन्म लेती है, साधकों ध्यान रखो, दर्शकों इतना ध्यान में रखो, जिस क्षण श्रद्धा जन्म लेती है उस क्षण आपकी जो स्थिति है वो ज्ञान विरहित रहती है। और जो ज्ञान विरहित स्थिति है उसमें ज्ञान आने की शुरुआत हो जाती है। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक नहीं होता। और इसलिए भगवद गीता में अर्जुन ज्ञानी नहीं बन पा रहा है क्योंकि मन में श्रद्धा नहीं है श्री कृष्ण जी के प्रति। जिस क्षण श्रद्धा उसके मन में पैदा हुई उस क्षण से लेकर आगे अर्जुन ज्ञानी बनते गया। और इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण जी को यह आवश्यक रहता है कि वो अर्जुन से ये शब्द जो है श्रद्धा, इसके बारे में कुछ बात करें। ज्ञान तो चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के लिए वो जो शरणागत स्थिति है, सरेंडर्ड स्टांस है, समर्पित भाव है, उसकी आवश्यकता है, तभी कोई देगा आपको। फिर एक बार कुदरती न्याय है, ये निसर्ग न्याय है। जैसे हम देखते हैं कि हवा है और कहीं हवा का दबाव ज़्यादा हो गया, तो जहाँ पे हवा का दबाव कम है उस तरफ ये ज़्यादा दबाव जहाँ से वहाँ से हवा चल देती है, उस तरफ जाती है जहाँ वो कम है। ये जो कमी है वहाँ पे हवा की और ये ज़्यादा हवा वहाँ आ जाती है, वैसे ही ज्ञान का भी है। मुझे ज्ञान नहीं है ऐसी मन में भावना रखते हुए, जिसके पास ज्ञान है उसको नमन करते हुए, मैं अगर इच्छा रखूं मेरे मन में कि ये व्यक्ति मुझे ज्ञान दे दे, तभी श्रद्धा आवश्यक होती है। अगर अर्जुन को ज्ञान चाहिए तो उसके मन में श्रद्धा चाहिए। और इसलिए उसके सवाल को जवाब देते हुए चौथे अध्याय में, जिस अध्याय का शीर्षक ज्ञान कर्म संन्यास है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने जो श्लोक ज्ञान के बारे में पहले कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, उसी श्लोक के बाद ये श्लोक कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान।
अब इतना ही हिस्सा ध्यान में रखते हुए नहीं चलने वाला साधकों। दर्शकों ध्यान में रखिए, केवल श्रद्धा काम नहीं आएगी। इसलिए अगला चरण है, और वो आधा चरण है, पहले श्लोक के पहले चरण का आधा चरण है, वो है तत्परः संयतेन्द्रिया। क्या है? संयत यानी संयम, कंट्रोल। इंद्रियों पे संयत मतलब संयम के साथ इंद्रियों का आचरण करने के लिए तत्पर जो है, किसके आज्ञा के अनुसार वो करेगा? जिसके पास आप ज्ञान ले रहे हो उस पर श्रद्धा रखते हुए उसने जो कहा वैसे करना है। और इसीलिए ये जो संस्था है, भारतीय परंपरा में गुरु संस्था जो है, वो इसी पे काम करती है। एक ही शब्द श्रद्धा, उस पर कई बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप यश नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए ये शब्द बहुत अहम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें अगर ज्ञान चाहिए तो तुम्हारे मन में श्रद्धा चाहिए, और वो नहीं होगी तो बात नहीं होगी। एक शिष्य था कुश्ती खेलने वाला, और उसको बायां हाथ नहीं था, और बायां हाथ नहीं है लेकिन उसके मन में श्रद्धा है कि मुझे कुश्ती खेलनी है। तो गुरु के पास गया, तो गुरु ने उसको एक दाव सिखाया। वो सीखने के बाद उसने कहा इस पर प्रैक्टिस करो, जितनी साधना करो करते रहो। 6 महीने हुए, गुरु और कुछ सिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। थोड़ा निराश हो गया शिष्य कि अरे मैं सीखने के लिए आया हूँ कुश्ती, और ये गुरु ने मुझे एक ही दाव सिखाया है, कैसे खेलना है वो, वही मैं वापस 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 उसका रियाज कर रहा हूँ, उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसकी साधना कर रहा हूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा? लेकिन मन में श्रद्धा वैसी ही थी गुरु के बारे में। फिर भी एक दिन उसने पूछ ही लिया कि आप दूसरा कुछ सिखाओगे? तो गुरु ने बहुत गुस्सा किया, बिल्कुल नहीं, यही करते रहो, मैंने कहा उतना। तो हर रोज वही करते करते 1 साल गुजर गया। बाद में कुछ स्पर्धा का आयोजन था कुश्ती के, तो कुश्ती दंगल में जैसे आयोजन था तो गुरु ने उसे कहा जाओ तुम उसमें पार्टिसिपेट करो, तुम भाग ले लो उसमें। तो ये कहता है मैं पहले ही हार जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो एक ही दाव आता है, सामने वाला कुश्ती खेलने वाला क्या कर सकता है। तो उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ उतना करो। अभी देखिए इसके मन में प्रबल इच्छा थी, बायां हाथ नहीं है फिर भी इच्छा तो प्रबल थी और श्रद्धा भी थी। वो गया, उन्होंने हिस्सा लिया कुश्ती खेलने के लिए। तो जैसे पहला राउंड आ गया, ये जीत गया, दूसरे राउंड में जीत गया। तो उसको पता नहीं लग रहा था, इसने कहा चलो मैं इतने साल से उसका रियाज कर रहा हूँ, इसलिए इस दाव के सामने कोई खेल नहीं पा रहा है। तीसरा चौथा जीते ही गया है। बाद में सेमीफाइनल आ गया। सेमीफाइनल में उसने कहा गुरु से कि मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं हार जाऊंगा। गुरु ने कहा तुम खेलो, मुझ पर श्रद्धा है तो खेलो, लेकिन गुरुजी आपने मुझे सिर्फ एक ही दाव सिखाया है, मैं कैसे खेलूं? मैं बोल रहा हूँ खेलो। गया खेलने के लिए और फाइनल में आ गया। अब अंतिम सामना है। ये उस दिन सुबह जाके चरण छू ले गुरु के। उसने कहा अब जाने दो मुझे, मेरी हिम्मत नहीं है आगे। उन्होंने कहा तुम जाके खेलो, मैं बोल रहा हूँ हार जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन तुम जाके खेलो। और गुरु पे श्रद्धा रखते हुए ये अंतिम जो सामना था वो खेलने गया और फाइनल भी जीत गया। फाइनल जीतने के बाद गुरु के पास आ गया, तो गुरु के चरण छुए और कहा गुरुजी ये कैसे मुमकिन हुआ? एक तो मुझे बायां हाथ है नहीं, ऊपर से आपने एक ही दाव सिखाया था कुश्ती में, फिर भी मैं जीत गया। तब गुरु ने कहा तुम नहीं जीते, तुम्हारी श्रद्धा जीती है। अरे मतलब क्या है? देखिए गुरु पे जो श्रद्धा है ना, उस पर अगर इस तरह से अमल किया जाएगा, तत्परः संयतेन्द्रिया, तभी बात बनेगी। तो इसने कहा मतलब क्या है? बोले क्या है? अब तुझे मैं सीक्रेट बोलता हूँ। मैंने जो तुझे दाव सिखाया है उस पर पलटवार करने के लिए जो अपोनेंट है उसको बाएं हाथ की आवश्यकता है। अब देखिए मैंने जो दाव सिखाया उसको हराने का एक ही तरीका है कि सामने वाले के दाएं हाथ को पकड़ के उसको पलटी मार दो, लेकिन तुम्हें तो बायां हाथ है ही नहीं। अभी तुम्हें बायां हाथ है ही नहीं, तो हर वक्त वो जो सीख के आए थे अपने गुरु के पास, बाकी खेलने वाले, उनको तो ये पता था कि अगर ये दाव चल रहा है तो उसका बायां हाथ पकड़ के उसको धोबी पछाड़ डाल दो, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि तुझे बायां हाथ ही नहीं है। और इसलिए फिर उनको पता नहीं लगा अब क्या करना है, और वो सभी लोग हार गए। मुझे ऐसे लगता है कि शिष्य की स्थिति देखकर उसे क्या चाहिए इसका बराबर अंदाज़ा उस गुरु के पास था,
और उसने उसको वो दाव सिखाया। लेकिन ये तभी मुमकिन हुआ जब शिष्य के मन में श्रद्धा थी अपने गुरु के बारे में कि ये मुझे गलत नहीं सिखाएगा। आज अगर किसी को यश पाना है तो इस श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर ये श्रद्धा नहीं है, मन में निशंक होना, जो मुझे कहा गया है वो मैं कर रहा हूँ, फिर भगवान के पास जाओ, वहाँ श्रद्धा प्रकट करो, वहीं हो सकता है। गुरु के पास जाओ, वहाँ श्रद्धा अपनी प्रकट करो, वहीं जीत मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि संत ज्ञानेश्वर जी ने जो कहा है उसको ज्ञान के पहले क्या आएगा, तो वो श्रद्धा आएगी। अभी देखिए, मैं आज का एक उदाहरण देता हूँ। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जिनके घर में और कोई पढ़ा लिखा नहीं था उनके समय पे, अब जब वो इंजीनियर बने और अपनी बड़ी बहन को लेके आलंदी में आ गए, तो आलंदी में आने के बाद वो जो आलंदी का गंदा पानी था, वो गंदा पानी पीने के लिए जैसे हाथ में लिया उनकी बड़ी बहन ने, तो उन्होंने हाथ मारा उस पर और कहा कि पानी मत पियो, गंदा है। तब उसने कहा कि कौन कहता है ये गंदा है, मुझे कुछ नहीं होगा इस पानी से। वो बैठी है माऊली वहाँ पे, संत ज्ञानेश्वर जी, वो माऊली देख लेगी, मेरी श्रद्धा उन पर है। श्रद्धा की ताकत देखो, गंदा पानी भी प्योर हो जाएगा। गंदा पानी है वो भी शुद्ध होता है श्रद्धा के तौर पे। इतिहास में भी ये घटना है ना कि जैसे ही संत मीराबाई को जहर पिलाया गया, उस समय श्रद्धा ही थी जो जहर का भी डीएनए बदल देती है और उसका अमृत बनता है। माइंड और मैटर जो कहते हैं ना, वो यहीं पे चलता है, इसलिए श्रद्धा आवश्यकता है। और जब उनकी बहन ने कहा कराड़ सर से कि अगर इतना खुद को सीखने के बाद बड़े समझते हो तो कुछ करके दिखाओ यहाँ पे, देखिए ये श्रद्धा की बात है। उस समय वैसे अगर देखा जाएगा कथानक में, तो एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई से कह रही है कि तू मुझे मत रोको, अगर तुम्हें कुछ करना है तो यहाँ करके दिखाओ, और ये करके दिखाओ। ये बात अगर श्रद्धा से सुनी होगी तो कराड़ सर जी ने वही किया, और आज पूरे महाराष्ट्र में आलंदी नदी पे बहुत ही सुंदर घाट तैयार हुए हैं। वो किस लिए हुए? पानी शुद्ध करने का वहाँ पे मशीन लगाया गया। क्यों लगाया गया? श्रद्धा का नतीजा है। और ये श्रद्धा ऐसे बड़े बड़े कार्य करती है। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय महाभारत में तो बड़ा कार्य करना ही था अर्जुन को कि इसका सैन्य जो है वो 7 अक्षौहिणी है, सामने कौरवों का जो है वो 11 अक्षौहिणी है। उसमें बड़े बड़े लोग हैं, भीष्म जी हैं, द्रोणाचार्य जी है, खुद अर्जुन के गुरु है वहाँ पर। अगर उनको जीतना है तो कार्य बड़ा करना है, और वो बड़ा करने के लिए कृति के पहले श्रद्धा की आवश्यकता है। और वो श्रद्धा अगर अर्जुन के मन में तैयार होती है तो ही वो ज्ञानी बनता है। फिर क्या होगा? तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। शांति का मतलब शांति रस, ये एक अनुभूति है, लेकिन शांति का ये भी मतलब है निश्चिंत होना। ज्ञान मिलने के बाद जो निश्चिंत होता है वो भी शांति का ही एक रूप है। और इसीलिए लड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए, लड़ने के लिए जो धैर्य चाहिए, वो धैर्य ज्ञानम लब्ध्वा मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन के मन में तैयार होगा। इसका विश्वास श्री कृष्ण जी को है। और इसलिए ये श्लोक जैसे भगवत गीता में अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे हमारे और तुम्हारे निजी जिंदगी में भी उतना ही महत्व रखता है। जब हम काम करते हैं, क्या हम श्रद्धा के साथ काम करते हैं? दिन भर हम काम करते हैं, उस काम में श्रद्धा कहाँ पर है? जो हमें पगार देता है, जो हमें सैलरी देता है, उसकी तरफ देख के काम किया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी श्रद्धा है कि वो जिस राज्य में है उस राज्य के लिए ये काम हो रहा है, इसलिए उस राज्य का अभिमान रखते हुए हम काम कर रहे हैं, वही भी श्रद्धा है। फिर ये देश का काम है, मेक इन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान को भी अगर इस तरह से बलवान करना है और विश्व गुरु बनाना है तो क्या चाहिए? जनता के मन में श्रद्धा चाहिए। किसके लिए चाहिए? अपने देश के बारे में श्रद्धा चाहिए, तभी बड़े काम होंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो
ये श्रद्धा बड़े बड़े काम करती है। अभी श्रद्धा के और भी रूप हैं और वो भी भगवद गीता में ही कहे गए हैं और 17वां अध्याय है जो श्रद्धात्रय विभाग योग नाम से ही शीर्षक है उसका। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने मनुष्य का जो स्वभाव है उस पर श्रद्धा निर्भर करती है ऐसे कहा है। कैसे? तो सत्व, रज और तम, ये जो 3 गुण हैं उस पर श्रद्धा निर्भर करती है। सत्व गुण जिसके पास है वो देव देवताओं की पूजा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो देव देवताओं की पूजा करता है। क्यों? सत्व गुणी है वो वहाँ पे। रजोगुणी जो है जिसके पास रज गुण है वो पूजा करता है, लेकिन वो असुरों की पूजा करता है, राक्षसों की पूजा करता है। और जो तमोगुणी है वो भूत, पिशाच, चांडाल इनकी पूजा करता है। अभी श्रद्धा का जो दर्जा है या श्रद्धा का जो तरीका है वो श्रद्धा कायम है। और भारतीय तत्वज्ञान, एक ही तत्वज्ञान पूरी दुनिया में ऐसा है कि श्रद्धा अलग से गिनी जाती है, श्रद्धा अलग से देखी जाती है। जब रावण भगवान शंकर का अधिष्ठान मन में रखता है, उनकी पूजा करता है, तो रावण असुर होने के पश्चात भी उसके मन में जो श्रद्धा है उस श्रद्धा का जो दर्जा है उस पर निर्भर करेगा और भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। देखिए, और किसी संस्कृति में इस तरह से सेपरेट एंटिटी, ख्यालों की अलग विचार ऐसे नहीं देखा जाता। ये सिर्फ हमारे ही देश में होता है और किसी देश में नहीं होगा कि रावण असुर है इसलिए उसकी तपश्चर्या गलत है, ऐसे नहीं देखा जाता। और ये मनुष्य के तौर पे अगर डार्विन का इवोल्यूशन थियरी हम मान्य करेंगे तो इवोल्यूशन का ये आखिरी स्तर है जहाँ पे मैं अक्सर कहता हूँ कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है और स्वतंत्रता विचारों में भी इस तरह है कि आदमी जो है वो रावण है, असुर है, लेकिन वो जिस श्रद्धा के साथ शंकर जी की पूजा करता है, शंकर भगवान उसे प्रसन्न होते वक्त ये ख्याल मन में नहीं लाते कि वो असुर है। क्यों? उसको अलग देखा जाएगा। और ये जो गुणकर्म विभागशः, ये जो श्री कृष्ण कहते हैं, ये इस तरह से गिना जाएगा और तभी मनुष्य शांति की ओर जाएगा। लेकिन ये ज्ञान समझने के लिए जो मन में श्रद्धा है वो श्रद्धा अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम करती है। और इसलिए जैसे कोई जेब कतरी है, अभी ये जेब कतरी जो है तो वो अपने घर से जब निकलेगा चोरी करने के लिए तो उसके हाथ में जो ब्लेड होगी जिससे वो भीड़ में जाके लोगों के जेब काटता है, वो क्या करेगा? निकलते वक्त वो जो ब्लेड है उसके हाथ में उसका ऐसे लगाएगा और चला जाएगा। काम गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन गलत काम करने के पीछे श्रद्धा गलत नहीं होती। श्रद्धा ये नहीं देखती कि ये गलत काम कर रहा है कि सही काम कर रहा है। श्रद्धा रहती है, वो देखती है कि ये अपने कर्म पे कितना विश्वास रखता है और पूरा दिल लगाकर काम करता है कि नहीं करता है, बात खत्म होगी। और इसलिए श्रद्धा और भक्ति इनमें फर्क है। भक्ति में ये अभिप्रेत नहीं है, लेकिन श्रद्धा इस तरह से स्वतंत्र काम करती है। और इसलिए हमारे यहाँ पे कई बार ऐसे हुआ है कि असुरों को वरदान मिला है तपश्चर्या करने के बाद, और फिर उस असुरों का नाश करने के लिए हमें वापस भगवान के पास जाना पड़ता है। और पुरुष भगवान जो है वो कुछ नहीं कर पाते तो स्त्री भगवान के पास जाके हम वध करते हैं। दुर्गा देवी जो है वो वही काम करती है, महिषासुर मर्दिनी है। वो क्यों है? क्योंकि जो वरदान दिया गया है वो वर्तमान से ये गलत है या अच्छा है ये देखा नहीं गया। जब महिषासुर को वरदान मिला वो वरदान उसकी श्रद्धा के तौर पे मिला। और इसलिए इस शब्द के बारे में बहुत सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये श्रद्धा और अंधश्रद्धा, ये अंधश्रद्धा ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती। श्रद्धा श्रद्धा है। अगर मैं कहता हूँ अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा का निर्मूलन कर दो, अगर ये मैं कहता हूँ तो हमारा तत्वज्ञान ये कहता है कि जब मैं ये बार बार कहूँगा कि अंधश्रद्धा का निर्मूलन कर दो, इसका मतलब ये जो वाक्य है अंधश्रद्धा का निर्मूलन कर दो उस पर मेरी श्रद्धा है। तो शब्द का जो अर्थ है, शब्द की जो व्यापकता है, उस पर हमें सोचना पड़ेगा साधक हो। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अगर यश पाना है, अगर ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए तो श्रद्धा की आवश्यकता है। और वो श्रद्धा होने की वजह से ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या मिलता है? तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। कौन सी शांति मिलती है?
अपरा वाली नहीं, पराम शांति, जो दैवी शांति है वो प्राप्त हो जाएगी। और वो शांति पाने के लिए जो ज्ञानी है वो सातत्यपूर्ण काम करता रहेगा। लेकिन वो कभी होगा, जो पहले चरण में आधा हिस्सा है उस पर निर्भर करता है, वो है तत्परा संयंत इंद्रिया। जो इंद्रिया है हमारे, उस पर अमल करना है। जो भोग की आसक्ति मन में रखते हैं उस पर नियंत्रण लाना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी बात। और इसीलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और इतना ही सिद्धांत तो हो चुका है आज, और वो सिद्धांत है श्रद्धावान लभते ज्ञान। मुझे ऐसे लगता है कि हर एक व्यक्ति के मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और वो श्रद्धा तमोगुण से निकालकर रजोगुण और रजोगुण से निकालकर सत्वगुणी अगर हम बना सकते हैं तो ही मनुष्य को जो हम विश्व शांति की अपेक्षा करता है वो साध्य होगा, नहीं तो वो साध्य नहीं होगा। क्योंकि जो तमोगुणी है उसकी श्रद्धा अलग काम करती है, वो अलग काम करता है, वो भूत पिशाच की पूजा करता है। और वैसे ही अगर वो सत्वगुणी लोगों के साथ बर्ताव करेगा, जिनकी श्रद्धा सत्वगुणी है, वहाँ पे ये तमोगुणी आके अगर कुछ काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जो रजोगुणी है, जो राक्षसों की पूजा करता है, वो यहाँ पे आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ हो रही है आज, क्यों? श्रद्धा का मामला है, और श्रद्धा शुचिर्भूत होगी ऐसे भरोसा हम नहीं दे सकते, क्योंकि उस व्यक्ति का जो स्वभाव है उस पर वो निर्भर करता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये श्रद्धा है, श्रद्धात्रय विभाग योग नाम में उसने लिखा है कि ये स्वभाव है। हर एक का जो स्वभाव है उस पर निर्भर करेगा, ये उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए ज़रूर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि श्रद्धा शब्द अपने आप शुचिर्भूत है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति शुचिर्भूत होती है, क्योंकि वो भक्ति जो है वो श्रद्धा की पूर्तता के बाद मन में तैयार होती है, तब तक नहीं होती। 11वां अध्याय में विश्वरूप देखने के बाद अर्जुन के मन में क्या पैदा हुआ? वो श्रद्धा तैयार हुई। तब तक उसका जो दृष्टिकोण था, देखने का रवैया था, वो भी बदलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही रूप लिया, अर्जुन को दिखाई नहीं दिया। फिर भगवान के ध्यान में आया, अरे मैंने उसको दिव्य दृष्टि दी ही नहीं। लेकिन नसीब देखो, संजय ने वो देखा, धृतराष्ट्र को जो बोल रहा है युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, उसने पहले देखा, अर्जुन से पहले उसने देखा, क्योंकि उसके बाद दिव्य दृष्टि थी। और वो धृतराष्ट्र को कह रहा है, तब तक भगवान के ध्यान में आया, अरे मैंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं दी वो रूप देखने के लिए। और वो देने के बाद, वो रूप देखने के बाद, विश्व दर्शन देवता का रूप देखने के बाद फिर ध्यान में आया अर्जुन के, यहाँ पे अब भक्ति है और श्रद्धा है, और इसके बाद हमें युद्ध की तरफ जाना है। और भगवान श्री कृष्ण अच्छे शिक्षक भी है, तो उन्हें पता है 18वां अध्याय जो है, उस अध्याय के पहले 17वां अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग नाम अध्याय अर्जुन के सामने रखकर अर्जुन को दैवी संपत्ति प्राप्त है, ऐसे भी उन्होंने पहले कहा है। तो स्वाभाविक है अर्जुन सत्वगुणी श्रद्धा का अपने जीवन में विनियोग करेगा और युद्ध की तरफ चल पड़ेगा जीतने के लिए। देखिए, श्रद्धा इस तरह से काम करती है। आप सोच लो, आप जिस श्रद्धा से विश्व शांति संवाद माला सुनोगे वैसा अर्थ आपके पास आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।